हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे। हमने इसके पहले गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ा रखा है इस चैप्टर में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहे इसको अगर हिंदी में तो वैद्युत अपघटनी सेल। दिख रहा है वीडियो? नहीं दिख रहा है। सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अब दिख रहा होगा, है ना? हाँ ठीक है, ओके। अब दिख रहा है वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस, कहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं एंड इलेक्ट्रोलिसिस, एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रो का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस यानी कि जो लाइसिस है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल जो कंपाउंड होते हैं, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है? इसमें ब्रेकिंग, टूटना होता है। इसमें लाइसिस का मतलब होता है टूटना होता है। और अभी किसके द्वारा टूटता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है, वैद्युत के द्वारा क्या हो जाता है? लाइसिस हो जाता है किसका? केमिकल कंपाउंड्स का। और केमिकल कंपाउंड्स कौन होंगे आपका? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स ये कौन होंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे आपके? स्ट्रांग जो है, स्ट्रांग जो है एसिड हो सकता है, या फिर स्ट्रांग क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? साल्ट। यही तो भाई आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हमने आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको या तो पिघला दें अथवा उनका क्या बना ले? जल में हम सॉल्यूशन बना ले, तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इनको आप पिघलाएंगे या इनको जल में क्या करेंगे? घोलेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेंगे, है ना? तभी ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इसमें हम यूज करेंगे। तो यहाँ साल्ट के बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे। साल्ट कोई लेंगे हम, यहाँ साल्ट यूज करेंगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ साल्ट के बारे में ज्यादा देखेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगा, लिसिस मींस टूटना होता है। टूटते कौन है? जो आपके ये कंपाउंड्स होते हैं। जो ये कंपाउंड्स हम इसमें लेंगे वैद्युत अपघट के रूप में। जब इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो ये क्या होगा? वैद्युत अपघट पदार्थ क्या होगा? अपने आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा, वियोजित तो हो जाएगा, वो उसका वियोजन हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? देखिए डिफिनीशन क्या होगी इसकी? डिफिनीशन
डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? अपघटन। डिकम्पोजिशन ऑफ electrolytes by electric current. Decomposition of electrolytes by electric current is known as an इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघट्य का, जो आपका विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का विद्युत के द्वारा, विद्युत अपघट्य का विद्युत के द्वारा अपघटन यानी कि टूटना, अपघटन यानी कि टूटना, टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य का विद्युत के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यहाँ लिखा गया है ना, decomposition of electrolytes by electric current is known as an electrolysis, है ना। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, विद्युत अपघटन की डिफिनीशन लिखा गया है। तो ये विद्युत अपघटन की डिफिनीशन हो गई। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका सेल है, ये क्या करता है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है ये? इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? अगर पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, तो ये क्या करता है? एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल जो आपकी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है। और गैल्वेनिक सेल में हमने क्या पढ़ रखा है? गैल्वेनिक सेल मतलब एक ऐसा जो है युक्ति होता है, गैल्वेनिक सेल वह युक्ति है जो क्या करता हो? रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में, जो उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है उसको क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वो भी स्वतः करता है, स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है। लेकिन इसमें स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है, अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया इसमें होती है, स्वतः नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? चेंज हो जाती है। किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? किस सेल के द्वारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू क्या होती है? केमिकल एनर्जी में जो है परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, है ना। यानी कि डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा उपकरण होता है या ऐसा युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इसमें क्या होती है? अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया संपन्न होती है। हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया इसमें भी होती है, बट ये रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होती है, क्योंकि इस सेल में क्या करते हैं हम? बाहर से इसमें बैटरी से बाहर से इलेक्ट्रिक करंट इसमें देना पड़ता है। बाहर से क्या देना पड़ता है? हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, तब जाके इसमें रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो अपने आप तो इसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती नहीं है, बाहर से हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब जाके क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए कहा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ऐसी ही युक्ति को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या कह सकते हैं वह सेल जो
वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो लिख लेंगे वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या करने में सक्षम होता है, करता है या करने में सक्षम होता है, करता है क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है, ये इसकी क्या करेंगे? डिफिनीशन। लेकिन ध्यान रहे, वैद्युत अपघटनी सेल में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। वीडियो दिख रहा होगा। वैद्युत अपघटनी सेल में बाहर से हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तब ये चेंज होती है, आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन जो है आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। तो मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी उपकरण होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वैद्युत एनर्जी में क्या करती है? चेंज करती है। उसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्वतः रेडॉक्स क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, लेकिन ये अपने आप नहीं होता है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तब जाके क्या होता है? ये इसमें जो है स्वतः रेडॉक्स, तब जाके रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें होता है, लेकिन अपने आप नहीं होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। विद्युत अपघट का विद्युत के द्वारा अपघटन यानी कि टूटना वैद्युत अपघटन कहलाता है। कौन टूटेंगे भैया? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसमें हम डालेंगे वही टूटेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको पिघला कर डालें या उसको पानी में घोल कर डालें सेल बनाने के लिए। तो और क्या हमने बताया आपको? आप वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तो वैद्युत अपघटनी सेल की आप हेडिंग यहाँ डाल देंगे। वैद्युत अपघटनी सेल के किसे कहते हैं? आप लिख लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, है ना? ठीक है, 2000 डिवाइस है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका? इज नोन एज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करने में सक्षम होता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें स्वतः रेडॉक्स क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इसलिए ये क्या होती है? अपने आप नहीं होती है। जब तक ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे नहीं, तब तक ले इसमें सेल रिएक्शंस होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं आगे, हम इसमें अब देखते हैं, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं, इसके बारे में। देखिए, ये आपके जो है कोविड-19 की वजह से जो है ये सिलेबस से आउट है आपका। गैल्वेनिक सेल हो चाहे कोई भी सेल हम पढ़ें, कितने भी सेल पढ़ें, सब ये सिलेबस से आउट है। बट लेकिन अगर इस सिलेबस को आप अगर इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें पूरा का पूरा जिस चैप्टर के अंदर से जो है काटे गए हैं, कुछ टॉपिक्स काटे गए हैं इस सेशन के लिए, तो उसको भी हम सब पढ़ेंगे। लेकिन जो पूरे चैप्टर काटे गए उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो चैप्टर के अंदर से काटे गए हैं उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्योंकि बिना उसके चैप्टर का पढ़ना क्या है? अधूरा ज्ञान है। इसलिए इसको हम बड़े अच्छे तरीके से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं भैया? एक यहाँ पर आप ले लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लीजिए। ये देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है? टैंक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक
टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कैसा होना चाहिए? कुचालक होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब इंसुलेटर का होना चाहिए, इंसुलेटर यानी कि जो वैद्युत धारा का संचालन ना करे, क्योंकि भाई हमें इसमें बाहर से एनर्जी देनी है ना। अगर बाहर से आप एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर इसको आप कुचालक माध्यम क्या नहीं लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, तो क्या होगा? आप इसको टच करेंगे तो आपको करंट मारेगा, ये आपको क्या मारेगा? करंट मारेगा। इसलिए इसको क्या करना है? हमें एक कुचालक माध्यम का ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का ग्लास हो उसको ले सकते हैं, कांच का ग्लास हो, कांच लेंगे तो भाई टूटने का डर रह सकता है, इसलिए प्लास्टिक का आप जो है यूज कर सकते हैं कुचालक माध्यम का। अब इसमें क्या होगा? इस सेल तो ये आपका है। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम जो है लेते हैं इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रोड, ये देखिए इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया गया इसमें। ठीक है, ये दो इसमें क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोड जो है लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड आपके एक ही पदार्थ के हो सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न पदार्थ के इलेक्ट्रोड आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड आप एक ही पदार्थ के लगा सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न पदार्थ के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए इसको हम क्या करते हैं? एक बैटरी से क्या करते हैं? इसको हम जोड़ देते हैं। तो इसको हम ये जोड़ दिया, इसको एक प्लस इधर, इधर माइनस, ये आपका क्या है? बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है। ठीक है, तो जानते हैं प्लस की ओर से क्या चलती है? करंट चलती है। तो करंट क्या होगी? इधर चलेगी, है ना। करंट जो है इधर से इधर की तरफ चलेगी, है ना। करंट इधर चलेगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका इस साइड पर चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि ये आपका क्या है? एनोड है। ये क्या है? ये क्या है? एनोड। जो पॉजिटिव होगा आपका एनोड कहलाएगा। देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड आपका निगेटिव था, लेकिन यहाँ अलग खेल है आपका। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है इसका एनोड क्या होता है? प्लस होता है। और ये आपका क्या है? ये कैथोड है। और एक कैथोड आपका कैसे क्या है? आपका एक निगेटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव। हाँ, वहां पर क्या था? एनोड पर ऑक्सीडेशन वहां भी होता था, यहाँ भी आज भी क्या होगा? यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। कैथोड वहां भी रिडक्शन होता था, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी कैथोड पर क्या होगा? आपका रिडक्शन होना है। यहाँ पर भी रिडक्शन है। ठीक है, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हमने लिया क्या? यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं मोल्टेन NaCl ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मोल्टेन ले रहे हैं, या मतलब पिघला हुआ NaCl ले रहे हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी मिलाने पर कुछ अलग खेल होता है इसमें रिएक्शन। ये हम आगे आपको बताएंगे। पानी मिलाने पर ज्यादा और कम पानी मिलाने पर सांद्र लेंगे, तनु लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये क्या है आपका यहाँ पर? मोल्टेन। मोल्टेन माने पिघला हुआ NaCl है, जो कि क्या काम कर रहा है? पिघला हुआ NaCl यहाँ क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ये करेगा। यहाँ पर इस सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का कार्य करेगा। ठीक, इस सेल के लिए NaCl का जो आपका पिघला हुआ NaCl है, जो आप पिघलाए हैं वही, क्योंकि NaCl ठोस अवस्था में तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं? पूरी तरीके से पॉजिटिव निगेटिव एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा, फोर्स के द्वारा पूरी तरीके से बंधे रहते हैं। तो ये क्या होंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तब फिर कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कैसे करेंगे? ये तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकते हैं जब इसको आप पिघला सकते हो। पिघलाने से इनके बीच की दूरी डिस्टेंस बढ़ेगी, या इसमें पानी मिला दे तो पानी हम तो मिलाया नहीं है, हमने क्या लिया है? इसका पिघला हुआ लिया है ना। पिघला हुआ लिया है यहाँ पर हमने इसका। चलिए देखिए आपका सेल बन गया है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका क्या होता है, एनोड जो होता है उस पर अब भी ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड जो है अब भी उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। बट गैल्वेनिक सेल में आपका जो एनोड था वो निगेटिव था, वहां क्या था आपका कैथोड जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसे ही होगा, एकदम सेम वैसे ही होगा। चलिए अब जब यहाँ बैटरी से क्या करते हैं भाई, आपने यहाँ क्या लिया है ना, हमने बताया कि अगर जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ठोस अवस्था में तो कंडक्ट करता नहीं है, केवल घोल की अवस्था में करता है। अब आपको हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ घटना होने वाली क्या है, जब यहाँ से बैटरी से आपकी धारा क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगी, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या होगी, ये धारा बहती है इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है जस्ट इसके विपरीत जो है आपका चलता है। अब देखिए क्या होने वाला है इस वाले में खेल में, ये जो आपका NaCl है इसमें ये क्या होगा, जब धारा इसमें चलेगी तो NaCl जो होंगे ये क्या होंगे, Na पॉजिटिव और प्लस क्या होंगे Cl नेगेटिव में क्या होगा, टूट जाएगा। अब Na पॉजिटिव जो होगा वो किस, ये चूंकि ये Na पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस साइड पर जाएगा, वो कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड पर क्या है भाई, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाले किस पर जाएंगे, पॉजिटिव वाले किस पर जाएंगे, नेगेटिव वाले पर। क्योंकि ये आपका जो Cl क्लोराइड आयन है ये नेगेटिव है और ये आपका इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव है। अब इस इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा, ये नेगेटिव वाले जाएंगे, Cl नेगेटिव आ जाए, क्लोराइड आयन इस पर जाएगा। तो अब देखिए एनोड पर क्या होता है, अब यहाँ रिएक्शन हम देखते हैं। अब इसका हम क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, कौन सा इसमें कैसे क्या रिएक्शन होता है। तो केवल देखिए क्योंकि ये आपका पिघला हुआ हमने मोल्टेन NaCl लिया, इसलिए इसमें केवल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही आए होंगे और इसमें कोई भी आपका आयंस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं मिलाया है यहाँ पर। तो देखिए रिएक्शंस क्या होता है आपका, तो एनोड पर देखिए क्या होता है रिएक्शन, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एट एनोड पर क्या होगा, देखिए एनोड पर क्या होगा, आप देखिए एनोड आपका पॉजिटिव होता है, तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होने वाला है, एनोड पर कौन जा रहा है, ये आपका जा रहा है Cl जा रहा है। तो Cl क्या एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीड होता है, Cl ने क्या किया है, ये Cl नेगेटिव है आपका, ये Cl नेगेटिव है, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर, तब ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जो Cl नेगेटिव था उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाल दिया है इलेक्ट्रॉन को, ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अच्छा Cl तो इस फॉर्म में होता नहीं, Cl2 के फॉर्म में होता है, तो इसको Cl2 के फॉर्म में करने के लिए इसको आप डबल कर लीजिए और इसको आप Cl2 कर लीजिए, और ये आपका क्या हुआ, ये Cl2 गैस बनेगा, ये गैस के फॉर्म में Cl2 गैस यहाँ से क्या होगी, इस एनोड से क्या होगी, Cl2 गैस क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो Cl2 आपको मिल गया। अब देखिए ये आपका हुआ यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ से एट कैथोड पर क्या होने वाला है रिएक्शन, कैथोड पर क्या होने वाला रिएक्शन, कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पर कौन जा रहा है, Na पॉजिटिव जा रहा है, तो Na पॉजिटिव जो आपका होगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठोस के रूप में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया ये। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो Na पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ, क्लोराइड आयन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए बैलेंस रिएक्शन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना भी चाहिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये खाए भी, तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, 2Na कर देंगे और 2 कर देंगे, ये डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर मिला। तो आपका यहाँ पर क्या क्या मिला, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका देखिए क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ, और एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर, इस फॉर्म में क्या हुआ, जो आपका NaCl था वो NaCl आपका क्या हो गया, जो पॉजिटिव नेगेटिव था वो क्या बना लिया। अगर जोड़े इसको हम नेट सेल इसका रिएक्शन लिखे, इसका नेट सेल रिएक्शन लिखे और इसको हम जोड़े तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए 2Na आपका पॉजिटिव है और प्लस क्या यहाँ पर आपका है Cl
निगेटिव ये, और इस साइड पर आपका क्या है 2Na आपका सॉलिड मिला, और प्लस क्या हुआ Cl2 जो है ये गैस आपका मिला। तो सोडियम क्या हुआ, इस पर जो है आपको मिल जाता है, इस वाले इलेक्ट्रोड पर आपको सोडियम मिल गया, इस वाले इलेक्ट्रोड से आपका क्या हो गया क्लोरीन निकल गया। तो ये देखिए अपघटन हो गया ना, टूट गया, सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या हो गया ये अलग अलग जो है निकल गया, बाहर चला गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यही प्रक्रिया जो टूटने की हो रही है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस सेल में बाहर से यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसमें जो रेडॉक्स क्रिया होती है वो स्वतः नहीं होती है, ये स्वतः रेडॉक्स क्रिया इसमें होती है। एक ऑक्सीडेशन हो रहा, दूसरा क्या हो रहा रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या है, इस घोल में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, जो कि सोडियम और जो है क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ओके हो गया। तो आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आज आपने पढ़ लिया। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बना आपका, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, तो ये सब आपने यहाँ पर देखा और डिटेल यहाँ पर देख लिया, ये कैसे इसमें ऑक्सीडेशन और कैसे इसमें क्या होता है रिडक्शन होता है। तो अब देखते हैं हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। ठीक है, फटाफट देते हैं अंतर। एक साइड में लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अंतर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या है अंतर, तो एक और लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरी ओर लिखते हैं हम गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो पहला देख ले अंतर। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये वैद्युत ऊर्जा को यह क्या करता है, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, या परिवर्तित करता है, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है ना, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, स्वतः नहीं होती है। क्या इसमें क्या होती है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। तीसरा पॉइंट, इसका एनोड कैसा होता है, इसका एनोड पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका एनोड क्या होता है धन ध्रुव होता है। इसका एनोड क्या होता है, इसका एनोड क्या होता है ऋण ध्रुव होता है। 14 पॉइंट,
इसका कैथोड कैसा होता है, इसका कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका कैथोड कैसा होता है, इसका कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। ये अंतर हो गया पांचवा अंतर। इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। भैया इसमें कहा साल्ट ब्रिज लगाया हमने, साल्ट ब्रिज लगाया नहीं, लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, साल्ट ब्रिज लगता है। ठीक है, इसमें साल्ट ब्रिज आवश्यक है। इसमें साल्ट ब्रिज क्या है, आवश्यक है इसमें, यानी कि साल्ट ब्रिज लगाना आपको आवश्यक है, बिना साल्ट ब्रिज के काम नहीं चलेगा। छठवां देखें, इसमें इलेक्ट्रोड जो होगा, इलेक्ट्रोड समान या भिन्न पदार्थ का हो सकता है। और इसमें इलेक्ट्रोड सदैव, भाई दो इलेक्ट्रोड लगते हैं, इसमें ऐसा लिख लीजिए चाहे, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड सदैव भिन्न पदार्थ के होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड सदैव भिन्न पदार्थ के होते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इसमें आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड समान या भिन्न पदार्थ के हो सकते हैं। सातवां, इसमें इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्य के घोल में डूबे होते हैं। ठीक है, डूबे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग वैद्युत अपघट्य के घोल में डूबे होते हैं, है ना। अलग अलग वैद्युत अपघट्य के घोल में डूबे होते हैं। आठवां अगर हम देखें, इसमें मुक्त ऊर्जा बढ़ती है। मुक्त ऊर्जा का मतलब जो आपका डेल्टा जी होगा, हमेशा ये जीरो से क्या होगा, अधिक होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें मुक्त ऊर्जा घटती है, यानी कि इसमें हमेशा डेल्टा जी जो होगा, मुक्त ऊर्जा, ये हमेशा क्या होगा, जीरो से क्या होगी, कम होगी, इसमें घटती है। नौवां, इसमें हमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, हाँ, इसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। और इसमें क्या होगा, इसमें बाह्य स्रोत से
ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, नहीं देनी पड़ती है। इसमें तो इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है। यानी कि इसमें कह सकते हैं हमें लाभदायक कार्य क्या होता है, प्राप्त होता है। इसमें हमें स्वतः कार्य इसमें क्या होता है, मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहे अंतर। इसमें हमने बहुत 9 अंतर, बहुत ढेर सारे अंतर दे दिए हैं। तो बढ़िया से इसको याद करने के बाद देखिए, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होती है, इसमें रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है। इसका एनोड जो होता है धन ध्रुव होता है, इसका कैथोड जो होता है ऋण ध्रुव होता है। इसका एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है, इसका कैथोड क्या होता है, धन ध्रुव होता है। इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड समान या भिन्न पदार्थ के हो सकते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड सदैव भिन्न पदार्थ के होते हैं, हमेशा भिन्न पदार्थ के होते हैं। आपने देखा था कि एक जिंक का, एक कॉपर का डैनियल से लिया था, ऐसा होगा था इसमें, ऐसा इसमें किया गया था। इसमें इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट के घोल में डूबे होते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग वैद्युत अपघट्ट के घोल में डूबे होते हैं सदैव। इसमें मुक्त ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, यानी कि डेल्टा जी हमेशा 0 से अधिक होगा। इसमें मुक्त ऊर्जा हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। इसमें बाह्य स्रोत से हमें वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, भाई दे रहे थे, अभी हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक करंट बाहर थे, हम दे रहे थे इसमें। ठीक है, बैटरी लगी थी। इसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा नहीं देनी पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ, डिफर हुआ, इसमें अंतर हुआ। तो आपको अब मालूम हो गया गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया से आप इसको तैयार करेंगे। आज हमने बता दिया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। तो बढ़िया से आप याद करेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। ये दिमाग पर आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि जो इस चैप्टर में सिलेबस में नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना है पूरा, इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना है, नहीं तो क्या होगा, ये चैप्टर अधूरा आपका ज्ञान होगा। इसलिए आप इसको चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें और वीडियो को देखें और नोट्स को जो है बढ़िया से बेहतर तरीके से आप जो बनाएं। क्योंकि आज तो आपका कट गया है चैप्टर से, आज तो कट गया है चैप्टर से, लेकिन कल का जो कंपटीशन में आप बैठेंगे तो तब क्या होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, जो चैप्टर पूरे के पूरे समाप्त किए गए हैं सिलेबस से उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन चैप्टर के अंदर से जो पढ़ाया आपका जो है काटा गया है उसको हम जो है आपको पूरा पढ़ाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिना उसके चैप्टर क्या होगा, अधूरा होगा, है ना। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़ें, बढ़िया से नोट्स बनाएं। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं पर हम क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद। फिर हम आपसे जो है पुनः एक नया वीडियो लेकर मिलेंगे। आगे इसमें हम बताएंगे आपको क्या, आगे हम आपको यहाँ पर बताएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका सेल है, यहाँ जो प्रोडक्ट कौन कौन से कैसे क्या बनते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे।